आग भी वहां लगी जहां पे ट्रक थे हथियारों वाले, जिनमें गोला बारूद रखा हुआ था, उनमें आग लग गई और ताहत कोई नहीं हुआ। छावनी के अंदर फटे, उसके बावजूद कोई फौजी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली तो 2 बंदे अंदर पड़े जो उन ट्रकों को निकाल निकाल के ले गए। 1-2 ट्रक में आग लगी, बाकी ट्रक सब में लग जाएगी, तो बाकी ट्रकों को लड़के निकाल के और ले गए। उन लड़कों के पास चाबियां नहीं थी, उसके बावजूद वो उनके अंदर घुस गए, तार वार जैसे जोड़ के ट्रकों के डायरेक्ट वहां से निकाल के ले गए। और भाई शाम को यूं था कि भाई गोले चले, लेकिन जैसे तैसे करके बीकानेर तो बच गया, वरना आज पूरा बीकानेर तबाह हो जाता। यदि वो सारे गोले चल जाते तो एक आदमी नहीं बचता, पूरा बीकानेर एक साथ पूरा शहर मटिया मेट होता। लोगों ने करणी माता नाम पढ़ा हमने 1-2 बार बीच में। हम पढ़ते हैं कि भाई जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव किसने लगाई थी, कि करणी माता। हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है, पढ़ा हमने 1-2। करणी माता का जन्म है जो जोधपुर जिले में गांव पड़ता है सुआप। कौन सा गांव था, तो लिख लो जन्म स्थान सुआप। मंदिर लिख लो देशनोक, बीकानेर। आप में से कई लोगों ने मंदिर देखा होगा, किस किसने देख रखा है, कौन कौन गया, जो खूब सारे लोग गए। आप जब जाते हैं, या जिन लोग नहीं भी गए उन्होंने सुना होगा, या उन्होंने कोई वीडियो वगैरह देखे होंगे कि मंदिर में खूब सारे चूहे हैं। मंदिर में क्या खूब सारे, इसलिए इस मंदिर का नाम ही पड़ गया चूहों का मंदिर। क्या पड़ गया, वो जो चूहे होते हैं उनको चूहा नहीं बोलते, उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं, लिखो। ऐसा मानते हैं कि यदि किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो ये अच्छी बात है, शुभ माना जाता है। किसका दर्शन शुभ माना जाता है, सफेद चूहा जो होता है उसका। ऐसा कहते हैं कि करणी माता के एक बेटा था, वो कोलाइत नहाने के लिए गया। कहां पे नहाने के लिए गया, कोलाइत में झील हम पढ़ते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा कोलाइत में बड़ा मेला लगता है, वहां पे नहाने के लिए गया। पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई, कोलाइत झील में डूबने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु। कहते करणी माता ने अपने उस बेटे को जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद कहा आज के बाद कोई भी मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आज के बाद मेरा बेटा कोई भी मुझे छोड़ के। तो कहते देशनोक गांव के अंदर जो भी चारण रहते हैं वो सारे करणी माता के वंशज है। ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार में किसी की डेथ होती है तो काबा बनता है, काबे की डेथ होती है तो उनके परिवार के अंदर जाता है, वो सारे देशनोक के अंदर ही रहते हैं। तो माना जाता है कि जितने भी काबे हैं ये करणी माता के वंशज। और चमत्कार को नमस्कार है, मैंने वहां एक भी काबा छोटा बच्चा नहीं देखा, एक भी काबा मरा हुआ नहीं देखा। इतने सारे काबे हैं तो ये होना चाहिए ना, कोई छोटा सा इतना सा हो, कोई इतना बड़ा हो, कोई इतना बड़ा हो, ये होना चाहिए सारे एक आकार के लगभग। मैंने सिंगल नहीं देखा उनमें कोई मरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मंदिर में इतने ज्यादा चूहे कि आपसे चला नहीं जाता है ना, आपको पैर घसीट के चलना पड़ता है। कि यदि आपने पैर उठा लिया तो हो सकता है आपके पैर के नीचे चूहा आ जाए, और आप पैर घसीट के चलते तो भी आपके ऊपर से चूहे निकलते हैं। तो कई जो यूं आपके शहर वाले टाबर कूल डूड टाइप के जाते हैं वो तो कूदते ही रहते हैं उधर, उनसे तो आदमी परिक्रमा नहीं दी जाती। गांव वालों को तो क्या है, चूहे छिपकली ऊपर से खूब गए हुए रहते हैं, है ना। वरना ये जो एक फैशन है छिपकली से डरने वाला, तो वो बाद में टाबर वो आदमी उनसे चला ही नहीं जाता। वहां इतने ज्यादा चूहे हैं, फिर भी बिल्ली नहीं आती। देशनोक में बिल्लियां तो खूब सारी है, ऐसा नहीं है देशनोक गांव में बिल्लियां नहीं है, बिल्लियां तो है। तो वहां मंदिर क्यों नहीं आ रही, यदि एक दिन आ जाए तो उसका तो पिकनिक हो जाए, और ढंग से जुगाड़ हो उसके लिए तो अच्छा था। पर ये भी और मंदिर ये भी नहीं कोई बंद है, ओपन है, तो बिल्ली तो घुस ही सकती है, रात भी रात घुस जाए भाई। दिन के अंदर तो ठीक है, चलो जनता की भीड़ भाड़ रहती होगी, रात को घुस जाए मंदिर में, पर कोई बिल्ली नहीं है, कोई चूहा मरा हुआ नहीं, कोई चूहा वहां पे बच्चा नहीं। 92-93 के आसपास बीकानेर में प्लेग फैल गया, प्लेग होता ही चूहों से। तो सबसे ज्यादा प्लेग कहां पर होना चाहिए, देशनोक। पूरे बीकानेर जिले में था, देशनोक को छोड़ के एक सिंगल गांव जिसमें प्लेग नहीं था, वो गांव कौन सा है। बाकी ऐसा कोई गांव नहीं बचा बीकानेर में जिसमें एक आधे आदमी को प्लेग नहीं हुआ। तो ऐसा माना ही जाता है भाई वो चूहे साधारण चूहे नहीं है, वो चूहे क्या है, काबे। काबे मतलब वो भगवान जो करणी माता उनके क्या है, वंश। तो आप भी जाओ तो आप कभी नोटिस करना कि वहां पे कोई भी चूहा आपको छोटा नहीं दिखेगा, और कोई भी चूहा आपको मरा हुआ नहीं दिखेगा। और सफेद चूहे के दर्शन दुर्लभ है, बहुत रेयर किसी आदमी को सफेद चूहा दिखाई देता है। कि यदि कोई आदमी यूं बहुत आस्था ही हो, भयंकर आस्था हो, तब जाके डोगरी दर्शन देती है, वरना हर आदमी के लिए तो बस की बात नहीं। अब आप में से कई कहेंगे कि नहीं सर हम गए थे और हमें वहां पे दिखा था। दिखना किसको कहते हैं, मैं इस मंदिर में 100-150 बार आराम से गया हूंगा। कोई कि बीकानेर पढ़ते तब हमारे लिए वहां जाना बहुत नॉर्मल सा हुआ करता था, सप्ताह में एक बार चले जाते। नवरात्रों के अंदर तो यूं पक्का था कि पहले नवरात्रे को पैदल जाएंगे। पहले नवरात्रे के दिन यदि बीकानेर को देख लिया जाए तो ऐसे लगता है बीकानेर खाली हो गया और पूरा बीकानेर देशनोक चला गया। पूरी रोड ब्लॉक है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े,
जवान क्या मतलब गाड़ियां भर भर के, मोटरसाइकिलें जा रही है, पैदल लोग जा रहे हैं, पूरे यूं जुड़ जाती है भीड़ कि बीकानेर से देशनोक तक लाइन बनाई जाए तो लाइन क्रॉस कर जाए, इतने सारे लोग जाते हैं। तो हम तो स्कूलों में पढ़ते उस टाइम तो खूब जाया करते भाई, 30-35 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा दूर भी नहीं है, तो पैदल भी खूब सारे जाया करते थे वहां पे। तो आस्था भी खूब सारी बीकानेर के अंदर है कि नहीं भाई, करणी माता की आस्था भी वहां पर रखी जाती है। और पर वो आजकल जो मंदिर है, वो मंदिर पूरी तरीके से पिकनिक स्पॉट हो रखा है। आजकल मुझे लगता है आजकल लोग आस्था से तो कम आते हैं और चूहे देखने ज्यादा आते हैं, तो फोटो खींचने में उनमें बिजी रहते हैं। तो मैं 100-150 बार गया हूं, मुझे सिंगल टाइम सफेद चूहा नहीं दिखा। देखना किसको कहते हैं? देखने का मतलब है कि आप घुस के मूर्ति के सामने गए, आपने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के वापस आ गए, इसको तो कहते हैं दर्शन करना। इस दौरान तो आज तक नहीं दिखा। एक बार मुझे याद है कि आगे से एक निकला था, मुझे ऐसा यू फील हुआ कि सफेद चूहा निकला है, था कि नहीं था पता नहीं, पर उस दिन लगा अरे यार आज अपने घुसे न घुसते अपने को सफेद चूहा दिख गया। इसको तो देखना कहते हैं, इसमें तो एक बार भी नहीं दिखा। वैसे मेरे को 150 के 150 बार दिखा है कि वहां पर एक साइड में कढ़ाई पड़ी है, वहां कढ़ाई के पास आप 15-20 मिनट आधा घंटा जाके खड़े हो जाओ तो वहां दिख जाता है, पर वो जबरदस्ती है। वो तो फिर आप माता जी करेगा दिख आया हूं तो ऐसे तो नहीं। डोकरी जिस दिन भला करेगी उस दिन खुद ही दर्शन दे देगी, और यदि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है तो तब तक आपको डोकरी दर्शन नहीं। तो अपने मानते हैं कि भाई अपने इतनी अच्छी भक्ति नहीं करते होंगे डोकरी को कि डोकरी को ये लगे कि इसको दर्शन देने चाहिए। वहां जाके उस कढ़ाई के पास में, जब वहां तो जितनी बार गए हमेशा खड़े होते हैं, अब तो मेरा जी नहीं करता। शुरू शुरू में जाते तब कहते नहीं सफेद देख के ही जाना है, तो वहां पे खड़े हो जाते हैं। एक वो जो ढोल बजाने वाले हैं उनके पास में जाके खड़े हो जाते हैं। 2-3 लोकेशन है जहां पर वो 15-20 मिनट के अंदर घूमता है, एक आधा कोई सफेद चूहा घूमता है, तो यहाँ पे देख लिया जाए। पर फिर मुझे लगने लगा कि यार ये तो माँ के साथ जबरदस्ती है कि अपने माँ को कह रहे हैं कि नहीं तुझे दिखना ही पड़ेगा, देख मैं इतनी दूर से आया हूं तेरे लिए, अब तो यहाँ पे दिखाई दे। तो आजकल तो मैं उधर जाता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, परिक्रमा लगाता हूँ, बाहर निकल आता हूँ। तो जिस दिन राजी होगी माँ उस दिन तो खुद ही दर्शन दे जाएगी, राजी नहीं है तो अपने भाग में नहीं। तो ऐसे जाते ही मंदिर मूर्ति के सामने गए, परिक्रमा निकाल के बाहर आए, आप में से किस किस को दिखा है? 1-2। क्योंकि मंदिर जाने वालों में तो अपने खूब सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, तो बहुत रेयर रेयर दिखता है वास्तव में। तो ये कोई डोकरी का चमत्कार सा ये तो मुख्य मंदिर है। ये जो मुख्य मंदिर है ये तो कौन सा है? देशनोक में क्या बोलते हैं इसको? चूहों का मंदिर। चूहों को क्या बोलते हैं? काबा। और कौन से काबे को देखना चाहिए? इस देशनोक से थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, मतलब गांव की अंदर जो जंगल की तरफ है, वहां पर एक मंदिर और बना हुआ, जिस मंदिर को बोलते हैं नेहड़ी जी। क्या बोलते हैं? नेहड़ी जी बोलते हैं। पहले तो मैं बताता हूं नेहड़ी क्या होती है। बिलोना देखा? बिलोना, बिलोना देखा होगा? दही दही करने वाला जो छाछ को जो बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं, उसमें एक लकड़ी होती है जो जमीन में रोपते हैं। एक लकड़ी जो जमीन में रोपते हैं। फिर आगे आपकी हांडी रखी हुई है, फिर हांडी में एक लकड़ी और होती है। जो हांडी में लकड़ी होती है जो घूमती है उसमें, वो तो है झेरना। वो तो क्या है? झेर। वो लकड़ी जो आपके जमीन में रोपी और जिसके चारों तरफ आप रस्सी घुमाते हो, उसको बोलते हैं नेहड़ी। क्या बोलते हैं? तो जो जमीन में रोपी हुई लकड़ी जिसके सहारे रस्सी घूमती है, वो तो क्या है? जो हांडी के अंदर आपके जो लकड़ी घूमती है, मथती है उस दही को, उसको क्या बोलते हैं? झेरना। तो वो जो नेहड़ी है, वो जो बाहर लकड़ी लकड़ी होती है जो आपके जमीन में रूपी होती है। कहते करणी माता जब यहाँ रहते थे, इनके पास खूब सारी गायें थी, खूब सारी गायें थी, तो उन गायों का दूध होता, दूध का आप दही जमाओ, दही की आप छाछ बनाओ। जब उनको यहाँ पे वो छाछ वगैरह बनाया करते, तो जो लकड़ी उन्होंने लगा रखी थी, जो नेहड़ी लगा रखी थी, वो खेजड़ी का पेड़ है। वो क्या है? और लोग ऐसा मानते हैं कि उस खेजड़ी के पेड़ की चर्म रोग पर यदि लगाई जाए, छाल लगाई जाए, तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो वहां से लोग वो जो खेजड़ी का पेड़ था, जो नेहड़ी जी है, जो करणी माता की नेहड़ी जी मानी जाती है, उसको छाल को तोड़ तोड़ के लेके जाया करते थे। तो कई साल तो वो बस खेजड़ी थी, वहां पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था। अब वहां पे बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। अब तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ आने लग गई कि उस खेजड़ी को कवर कर रखा है ताकि इसकी छाल को उतार नहीं सके, वरना लोग छीना झपटी करते हैं वहां उसके लिए। तो अब उसको पूरा कवर कर दिया, पर वो मंदिर बहुत अच्छा सा बना हुआ है। तो आप में से जब भी कोई जाए तो मुख्य मंदिर तो जाए, बाद में नेहड़ी जी जाके आए, क्योंकि नेहड़ी जी वाली जगह पे करणी माता रहती थी। तो वहां नीचे अब भी एक गुफा बनी हुई है, ऐसा उस गुफा में एक शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में बैठ के करणी माता तपस्या किया करती थी। और जब करणी माता इस गुफा में बैठ के तपस्या करती, तब बाहर के किसी भी आदमी की एंट्री बैन थी, कि बाहर से कोई भी आदमी इस गुफा के अंदर नहीं जाएगा। और यदि कोई बंदा उस गुफा के अंदर जाएगा तो करणी माता को सूचना दे के जाएगा, भाई माता जी मैं अंदर आ रहा हूं, तो जा सकता है, वरना तो नहीं जाएगा। कारण कहते हैं कि भाई करणी माता जब उस गुफा में बैठती तो अपना भेष बदल लिया करती, रूप परिवर्तन करके वहां पर बैठा करती थी। इसलिए डोकरे टाइप के लोग तो आज भी इन बातों का ध्यान रखते हैं।
और जब उस गुफा के अंदर घुसते हैं तो या तो उसकी दीवारों पर मारते हैं, आने का एंट्री साइन है, या बाद गांव का सीधा तरीका खंखारे करो, खंखारे करके अंदर जाओ। युवा पीढ़ी को पता नहीं तो आप सीधे सीधे उसमें घुस जाते हो, नहीं घुसना उसमें। उस गुफा में घुसने से पहले या तो उसकी दीवारों पर मारा जाए या बाद में क्या किए जाए, खंखारे किए जाए, तब अंदर जाके सूचना मिलेगी भाई आप अंदर आ सकते हो। उस मंदिर को क्या बोलते हैं? ऐसा कहते हैं कि करणी माता 151 साल की होके मरी थी। कितने साल जिंदा रही थी? आप कभी नोटिस भी करना, ऐसा होता भी है कि यदि कोई बंदा 100 साल के बाद जिंदा रहे, हम भारतीय दर्शन ये मानता है कि व्यक्ति का जीवन कितने साल का है? 100 साल से पहले पहले आदमी मर जाएगा, अपने 100 साल का माना जाता है। पर मान लो यदि कोई 100 साल के बाद जिंदा रहता है, तो यदि किसी आदमी के बाल उड़ गए तो वापस आते हैं, यदि बाल सफेद हो गए काले होते हैं, यदि दांत गिर गए वापस आते हैं। महिलाओं की दाढ़ी आ जाती है, महिलाओं के दाढ़ी के बाल आने लग जाएंगे, और कहते हैं कि जिन महिलाओं के दाढ़ी के बाल आने लग जाते हैं वो देवी का रूप है। इसलिए आज भी गांव में जिन महिलाओं के इस प्रकार के चेहरे पर बाल दिखाई दे उनको चमत्कारी महिलाएं माना जाता है। तो करणी माता की दाढ़ी आ गई थी, इसलिए करणी माता का नाम ही है दाढ़ी वाली डोकरी। क्या नाम है? डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी महिला। डोकरी का मतलब क्या होता है? इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी क्या आने लग गई थी? दाढ़ी आने लग गई थी। देखो, करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। अरे डोकरी शब्द पे आपको पता नहीं क्यों अजीब लगता है। मैंने मतलब यहां आने के बाद मैं पढ़ाने लगा तब मुझे लगा कि डोकरी शब्द पे हंसते हैं। मैंने कभी याद ही नहीं आता करणी माता के मंदिर गए और कभी किसी को करणी माता के जाके कोई पूछता कहां जा रहे हो? डोकरी के। कहां से आ रहे हो? डोकरी। करणी और आपको गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा डोकरी कृपा, आपको मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ मिलेगा दाढ़ी वाली डोकरी। तो डोकरी माता जी जितने भी ये देवियां हुई है इनके लिए सम्मानजनक शब्द ही माना जाता था कि भाई बूढ़ी महिलाएं थी जिन्होंने हमारे समाज के अंदर चमत्कार दिखाए। तो डोकरी का सामान्य मीनिंग तो क्या होता है? बूढ़ी महिला, चेहरे पे दाढ़ी ना आ गई थी इसलिए क्या बोलने लग गए? अभी भी कभी आप देख रहे हैं, कभी देशनोक जाओ तो वहां बाहर दुकानें, आप उन दुकानों पे कभी नोटिस करना कि कोई बंदा जाता है तो मूर्तियां लाता है वहां से। तो कोई बंदा गया दुकान पर, उसने जाके कहा मुझे करणी माता की मूर्ति दे दो। तो करणी माता की एक बहुत फेमस सी मूर्ति है जिसमें करणी माता एक महिला के रूप में खड़ी है, उनके हाथ में वो त्रिशूल सा लिया हुआ है और साथ में एक शेर बैठा है। साथ में क्या बैठा हुआ है? शेर। वो बहुत फेमस मूर्ति है करणी माता की। तो दुकान वाला फटाफट वो निकाल के देता है। कई बार 10 लोगों में से कोई एक आदमी वापस कहेगा ये मत दे, डंकी दे, दाढ़ी वाली दे। असली रूप माता जी का वो है, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं कि माता है तो माता के साथ में शेर है और माता है तो माता के हाथ में क्या है? त्रिशूल। ये हमारे वाली करणी माता नहीं, ये तो कोई माता है। हर देवी का स्वरूप इसी प्रकार का है। हमारे वाली माता जी तो वो है जिसमें दाढ़ी आ रखी है। फिर बाकायदा वो एक सिंगल फोटो निकाल के देता है जिसमें एक बुढ़ी सी महिला बैठी है और उस महिला के चेहरे पे क्या रखी है? दाढ़ी आ रखी है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? दाढ़ी वाली डोकरी। कितने साल के हो गए मरे? 151 साल के। और मुझे तो यह भी बड़ा अजीब लगता है, इन माता जी को कभी आप नहीं कहा जाता। कितने साल के हो गए मरी? तू मां के साथ रिश्ता तभी बन पाता है डंका। तो मेरे कभी याद नहीं आता, कभी मैं और किसी मंदिर में गया हूं तो मैं उनको जाके भगवान का जोड़े, हे भगवान आप ये करना मेरे लिए, आप ये करना। करणी माता अगर मैं कभी कहता हूं डोकरी तू ये कर, तू मेरा ये भला काम कर, तू मेरा ये अच्छा काम कर। माँ को आप कहे फिर माँ वाली सी फीलिंग ही नहीं आती, फिर लगता कोई और कोई महिला है उसके साथ। तो वो दिल वाला रिश्ता तो तभी बन पाए जब आपको लगता है कि आप वाकई उसके बेटे और वो आपकी माँ है। करणी माता का प्रतीक माना जाता है चील। चील होता है चील, उसमें भी चील होती है, इसको लोकल भाषा वहां बोलते हैं सांवली। क्या बोलते हैं? सांवली। लिखो करणी माता का प्रतीक, सिंबल ऑफ करणी माता। तो करणी माता का प्रतीक क्या माना जाता है? चील। या कोष्टक में क्या लिख लो? सांवली। यह भी कोई डोकरी का चमत्कार ही है। बीकानेर में किला है जूनागढ़, जूनागढ़ का किला 1589 के आसपास बना लिया राय सिंह ने। 500 साल हो गया आज बने। कितने साल हो गए? 2000 चल रहा है तो 500 साल हो गए। आप कभी चले जाओ जूनागढ़ किले को देखने के लिए, वहां जूनागढ़ किले के ऊपर बीकानेर का झंडा है। बीकानेर स्टेट जब हुआ करता उसका जो झंडा था वो था, उस पर एनी टाइम चील है, हर समय चील है उसके ऊपर। और मतलब आप उस टाइम नहीं दिख रही, आप 2-4 मिनट खड़े हो जाओ कहीं से उड़ते हुए आएगी, वो झंडे के आसपास चक्कर कटेगी। तो कहते बीकानेर पे करणी माता का आशीर्वाद था। किसका आशीर्वाद था? कि जब बिक्का यहां पे आया था सबसे पहले जाके किससे मिले थे? तो उस दिन करणी माता ने बिक्का कहा था कि बिक्का तेरो बिकाणो जोदण है सवायो बाजसी। बिक्का तेरो बिकाणो जोदण है कि हे बिक्का एक दिन तेरा बीकानेर जोधपुर से भी क्या हो जाएगा? सवाया।
आप नोटिस करो, हमने रियासत पढ़ी अजमेर, चौहानों की एक रियासत कौन सी पढ़ी? अजमेर। चौहानों की मूल रियासत अजमेर थी, अजमेर से टूट के और खूब सारी रियासतें बनी, पर उनका इतिहास अजमेर से बड़ा नहीं है, उनका सबका अजमेर से छोटा छोटा इतिहास ही है ना। हमने एक मूल रियासत पढ़ी मेवाड़, कौन सी पढ़ी? मेवाड़ से टूट के बनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, छोटा छोटा इतिहास है। मतलब हमने एक दिन में चारों कर लिए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो कि मेवाड़ पढ़ने में अपने को लगे दिन 15। हमने रियासत पढ़ी परमार, परमारों की मूल रियासत थी आबू, वागड़, जालोर, किराड़ू तो हमने 5 मिनट में किए हैं। मालवा वाले जरूर थोड़ा बहुत टाइम खा गए थे, उनमें किताबें थी इस वजह से। जोधपुर से टूट के रियासत बनी किशनगढ़, लाइन 3 लिखी है हमने। जोधपुर से टूट के बनी बीकानेर, दिन 3 खा गई। कोई रियासत मूल रियासत से टूट के बनी है राजस्थान में, उनमें एक रियासत तो फली फूली है। वो रियासत कौन सी थी? वो किसका आशीर्वाद है? 1999 या 2000 में, सन बोल रहा हूं इसके आसपास, 2000 के आसपास में बीकानेर में छावनी में आग लग गई। छावनी समझते हो? जहां फौजियों का रहने का। आग भी वहां लगी जहां पे ट्रक थे हथियारों वाले, जिनमें गोला बारूद रखा हुआ था, उनमें आग लग गई और अपने आप वो गोले फटने लग गए। कई गोले तो वहां से उसमें आग लगने के बाद वो दूर दूर जाके पड़े, इसलिए छावनी से 1-1 किलोमीटर दूर, 2-2 किलोमीटर दूर जा जाके गोले पड़े वो जाके। बीकानेर में सिंगल कैजुअलिटी नहीं, जहां जाके वो गोले गिरे वो ऐसी जगह पे गिरे जो नो मैंस लैंड है, जहां पर कोई भी आसपास में बंदा नहीं है, तो हताहत कोई नहीं हुआ। छावनी के अंदर फटे, उसके बावजूद कोई फौजी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली तो 2 बंदे अंदर पड़े जो उन ट्रकों को निकाल निकाल के ले गए। 1-2 ट्रक में आग लगी, बाकी ट्रक सब में लग जाएगी, तो बाकी ट्रकों को लड़के निकाल के और ले गए। उन लड़कों के पास चाबियां नहीं थी, उसके बावजूद वो उनके अंदर घुस गए, तार वार जैसे जोड़ के ट्रकों के डायरेक्ट वहां से निकाल के ले गए। और भाई शाम को यूं था कि भाई गोले चले, लेकिन जैसे तैसे करके बीकानेर तो बच गया, वरना आज पूरा बीकानेर तबाह हो जाता। यदि वो सारे गोले चल जाते तो एक आदमी नहीं बचता, पूरा बीकानेर एक साथ पूरा शहर मटिया मेट होता। लोगों का अरे बच गए, भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा कहा जाता है कि शाम उस दिन रात को करणी माता ने देशनोक मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि इन बीकानेर वाले मंगतों को समझाना कि इनको बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। बचाने के चक्कर में मेरे क्या जल गए? आग में आप हाथ लगाओगे तो हाथ जलेंगे ना, तो वो गोले बारूद के मैंने हाथ लगा लिए थे, तब ये बचे हैं जाके। मैं तब छोटा था बहुत, अखबारों में मुझे अब भी याद है, अखबारों की हेडलाइन थी कि अगले दिन पूरे बीकानेर के अंदर जितनी महिलाएं, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई। हाथ जब जल जाते हैं तब हाथों को जलन से रोकने के लिए क्या लगाते हैं? मेहंदी। अगले दिन था कि करणी माता के हाथों को जलन से बचाने के लिए बीकानेर की समस्त महिलाओं ने मेहंदी लगाई। कि उस दिन यदि कोई बीकानेर को बचा रहा था तो कौन बचा रही थी? डोकरी बचा। तो डोकरी का भयंकर भयंकर वाला आशीर्वाद है अभी भी। और चील वाला है, मुझे हमेशा लगता है कि यार इस वैज्ञानिक दौर में भले कितनी बातें माने और नहीं माने, वो चील हमेशा वहीं क्यों रहती है? हमारे घर पे तो नहीं आ रही भाई। यदि यूं कह दे बीकानेर में खूब सारी चिड़ियां, फिर तो हर जगह ही आनी चाहिए, फिर तो हर घर पे आ जानी चाहिए। मैं ही लोग करणी माता को मानता हूं तो हमारे घर पे ही एक डली रहे कि भाई मेरे को जब जी में करणी माता देखने चील आ जाए। उस किले के ऊपर क्यों मंडरा रही है? वो उनकी इष्ट देवी थी, उन राजाओं के अंदर वो चीजें थी। ये बीकानेर वाला अभय सिंह था आपके, सॉरी जोधपुर वाला अभय सिंह। एक युद्ध पढ़ा मैंने, गंगवाना, गंगवाना का युद्ध पढ़ा। तो कहते गंगवाना वाला जब युद्ध हुआ था तो अभय सिंह ने बीकानेर घेरा था और चारों तरफ से बीकानेर को घेर कर अभय सिंह ने मारूंगा तुमको सबको। जोरावर सिंह अंदर बैठा बेचारा, बेचारा हिल नहीं पाए, एकदम पार ही नहीं पड़े कि क्या किया जाए, और जोरावर सिंह लगा मरा दिया। इस बार अभय सिंह बीकानेर लूटेगा और अपनी पार इसके खिलाफ। तो जोरावर सिंह बैठा बैठा करणी माता को याद करता है और करणी माता कहता है कि डाडाली डोकर थई क्यों कह तू गई विदेश, कि हे दाढ़ी वाली महिला, या तो तू डोकरी मतलब इतनी बूढ़ी हो गई कि अब तेरे से कोई काम नहीं होता। डाडाली डोकर थई का तू गई विदेश, या तो विदेश चली गई, हमारा बीकानेर छोड़ के चली गई, या तो इतनी बूढ़ी हो गई कि अब तेरे से कोई भी काम नहीं होता। खून बिना क्यों खोसी जर निज बिका को देश। आज देख हमारी क्या हालत हुई है कि हम बिक्का के वंशजों का देश जोधपुर वाले छीन लेंगे, हम लड़ाई भी नहीं कर पा रहे, हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। तो कहते हैं उसको यूं करणी माता को दर्शन दिए कि चील दिखी, कैसा सा कोई वृतांत है। उसने बाद में अपना एक बंदा भेजा सवाई जयसिंह के पास। किसके पास भेजा? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह को आगे कहा भाई हमारी पार नहीं पड़ रही, तू हमारी सहायता कर। सवाई जयसिंह बदमाश आदमी था। सवाई जयसिंह ने कहा कि तुम्हारी रक्षा तो करणी माता करती है, तुम तो बीकानेर वाले कहते हो ना हमारे तो करणी माता आ जाती, इस बार कहां गई तुम्हारी करणी माता? वो 2 पंडित जी आए थे, वो और सियाणे थे, उनका करणी माता ने ऑर्डर दिया है कि इस बार सवाई जयसिंह बचाएगा मेरी तरफ से।
इसलिए सवाई जयसिंह जयपुर की तरफ से जोधपुर पे हमला करता है गंगवणा पे। जब इधर जोधपुर से जाता तो अभय सिंह कहां बैठा हुआ है? बीकानेर। तो अभय सिंह को लगा कि यार यदि मैं बीकानेर बैठा रहा तो सवाई जयसिंह क्या लूट लेगा मेरा जोधपुर। तो अभय सिंह बेचारा भाग के आया उधर से, गंगवणा के अंदर लड़ा, तो बीकानेर खाली हो गया। गंगवणा में लड़ाई, उसके अंदर सवाई जयसिंह जीतता है, जोधपुर वालों पर जुर्माना लगाता है, फिर वहां से वापस आता है। तो गंगवणा की तो पूरी लड़ाई डोगरी ने जिताई है उस दिन, कि वरना वहां से अभय सिंह घेरा ही खाली नहीं करता, और घेरा खाली नहीं होता तो अभय सिंह लूट लेता उस दिन। तो याद रहेगी करणी माता की बात है। अगले माता जी लिखो। और फिर ये यदि आपके दिमाग में आए कि नहीं सर ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ भी नहीं होते, तब वो बात सुन लेना। वो बात मैंने बताई थी आपको, ईसा मसीह जब फ्राइडे को मर के संडे को आ सकता है, तो करणी माता बीकानेर भी बचा सकती है। जीण माता।